तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है और लेके आ गया हूँ मैं परसेंटेज की दूसरी वीडियो। ठीक है, तो हमने कल जितने भी टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, पहले भी मैंने एक फॉर्मूले आपको कराए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और वो फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। तो इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि भाई जो एक्सपेंडिचर होता है, मान लो आपने एक रेट है किसी भी का, मान लो आपको 5 रुपए की एक पैकेट ऑफ बिस्किट पड़ता है। ठीक है, एक पैकेट जो है बिस्किट का वो आपको 5 रुपए का पड़ता है, आपको इतनी बात पता है। उसके बाद आपको क्वांटिटी देखी जाती है कि भाई आप पैकेट ले कितने रहे हो, मान लो एक्स पैकेट ले रहे हो, यानी 5 × X पैकेट। ये क्या होगा आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, आपका खर्चा, यानी आपका जितना भी खर्चा बनेगा वो कितना बनेगा, 5 × X रेट × क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए। एक वो था कि भाई पहले जो मैंने उसमें कराए थे आपको, वो थे क्या क्या कि आपका वो प्रॉफिट एक्सपेंडिचर पे थे, और एक ये बताया था मैंने को कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितनी होती है, सेविंग्स, ये सब काम आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक वो बताया था कि भाई प्रॉफिट इनटू, तो जो मैंने कराया था वो था इन्वेस्टमेंट इनटू क्या था, एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, एक ये भी कराया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये आपको एकदम पता होने चाहिए। तो ये अगर आपने अभी तक पिछले वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, जो कि मिक्सचर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए आज हम आगे पढ़ते हैं, इनको भी यूज़ करते हुए जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। ठीक है, तो देखो इसमें एक और बात है, अगर आप एक्सपेंडिचर है, मान लो इसको आप कांस्टेंट रखते हो और इसका रेट क्या है, मान लो 7 हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एक्सपेंडिचर ई ही रखना है, इसका मतलब क्या है, आपको एक्स जो है वो घटाना पड़ेगा, है ना। ये देखो, मान लो 5 और ये पहले 10 रुपये का मिलता था। ठीक है, और ये मान लो ये 7 रुपये का मिलता था, यानी आपका जो एक्सपेंडिचर था ये था क्या है, एक पैकेट बिस्किट का, मान लो पार्ले जी का बिस्किट आपको कितने रुपए का मिलता है, पार्ले का बिस्किट आपको 5 रुपये का मिलता है और आप 7 पैकेट ले रहे हो, तो आपका खर्चा कितना होता था, 35 रुपये का। उसके बाद क्या कहा, पार्ले वाली फैक्ट्री ने उसे 7 रुपये का कर दिया और आपके पास अभी भी एक्सपेंडिचर खर्च करने के लिए 35 ही रुपये हैं, तो आपको कितने पैकेट लेने पड़ेंगे, 5। यानी अगर आपको ये पता होना चाहिए रेट इनटू क्वांटिटी, अगर एक्सपेंडिचर है, अगर आप रेट बढ़ाते हो, अगर आप इसे कांस्टेंट रखना चाह रहे हो कि भाई मेरा खर्चा उतना ही हो, तो आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। और अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाते हो, मान लो आपको वही चीज़, इसी पे आ जाओ, अब ये चीज़ थी इतना इतना, अब आप सोचते कि मान लो मैं 14 ये लूँगा और आपको एक्सपेंडिचर इतना ही रखना है, तो आप इसका प्राइस कम कराना पड़ेगा। आप उससे भाई लड़ झगड़ के जो भी करके, अगर आप उससे 2.5 रुपये का करा दोगे तो आपको उतने का ही पड़ जाएगा। तो यानी अगर क्वांटिटी बढ़ती है और एक्सपेंडिचर अगर आपको सेम रखना है, उसके लिए जब आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी स्थिर। तो अगर रेट बढ़ता है तो क्वांटिटी कम कर दो, क्वांटिटी बढ़ती है तो रेट कम कर दो, अगर आप एक्सपेंडिचर को ये रखते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। प्रिंटेड क्वेश्चन पे आते हैं और फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो, द प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी reduced सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। ये एकदम टाइप 3 जैसे ही क्वेश्चन है। मान लो आपका जो प्राइस है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया प्राइस हो गया रेट, ये हो गया कंजप्शन, यहाँ पे आप ई को रख रहे हो कांस्टेंट, यानी इसका मतलब है कि
मान लो ये है आपका कुछ प्राइस है, मान लो जो भी था आपका ए और बी ले लो इसको। इसका मतलब है कि आप इसमें अगर 20%, मैं हमेशा बोलता हूँ इनको आप फ्रैक्शन में लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। यानी इसको फ्रैक्शन में लोगे तो यानी ये 1/5 के बराबर है। यानी अगर आप 1/5 देखो बढ़ा रहे हो और एक्सपेंडिचर आपका सेम ही है ना, कांस्टेंट रह रहा है, तो आपको सेम वही पिछले वाले मेथड शुरू करने हैं। क्या है वो, ए में अगर 1/5 बढ़ा रहे हो यानी ये अगर 5 होता तो ये क्या होता 6। और अब आपको पता लगाना है कि भाई बी से कितना कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये है आप क्या करोगे इनिशियल, मतलब जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो क्या है आपका 6, इसी से आपको कंपेयर करना है। यानी वो क्या होगा b माइनस ए अपॉन 6 इंटू 100, जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। अब b माइनस ए हमेशा, ये देखो हमेशा तो नहीं, ये देखो आप 6 है, 6 से 5 हो रहा है यानी कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। यानी ये जो परसेंट आएगी ये है आपकी कंजप्शन की, कि भाई आपने इतना कंजप्शन बढ़ा दिया। देखो रेट बढ़ा, कंजप्शन घटा, कितने से घटा, इतने से घटा, 50/3, और ये होता है 16.67%। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई अगर प्राइस बढ़ा रहे हो तो कंजप्शन आपका घटना चाहिए, जब आपको दे रखा हो कि भैया एक्सपेंडिचर जो है आपका वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो, देखो लिखा है अगर फूड प्राइस जो है वो 10% आपका बढ़ रहा है तो उसको कंजप्शन कितने से कम करनी पड़े कि भैया उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो, चेंज ना हो। तो आपको क्या करना होता है, इसमें भी आप देखो अगर आपका 10% बढ़ रहा है, अब मैं हमेशा बोलता हूँ इसको फ्रैक्शन पे लिखो, 10% को आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए कि ये हो गया 1/10। यानी 1/10 क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है। यानी अगर ये 10 था तो अब ये हो गया है 11। तो अब आपको देखना है कि भाई कितना घटाएं कंजप्शन, तो इसके रिस्पेक्ट में देखना होगा। तो वो कितना होगा, वो होगा देखो 11 माइनस 10, जिसके रिस्पेक्ट में देखना है वो तो आ गया नीचे इंटू 100, ये तो आपको पता होना चाहिए। ऊपर क्या आता है 11 माइनस 10 जो कि 1 के ही बराबर है। यानी आपको कंजप्शन कितनी कम करनी होगी, इतनी, यानी 100/11%, दैट इज इक्वल्स टू 9.9%, इतना, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपको कम करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये कब के लिए, जब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये वही क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछले में कराए थे, एक चीज़ बढ़ा रहे हो, दूसरा इसके रिस्पेक्ट में आपको देखना जाएगा। यहाँ ऊपर इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो जब घट रहा है तो ज़्यादा से ही तो घट रहा होगा, जब बढ़ रहा है तो कम से ही घट रहा होगा। आगे चलते हैं, अब देखो अगले टाइप पे हम चलते हैं। क्या है, इफ़ द ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल इज reduced बाय 40% ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट, by how much percent must the consumption increase in order that revenue remains unaltered। ठीक है, क्या है, if the duty of an article is reduced by, देखो जो भी रेट था पहले उसका जो रेट हुआ वो क्या हो गया, अब यहीं से आ जाओ, देखो ये पहले रेट था, अब ये रेट ऐसा हो गया है, ठीक है। अब रेट आपका 40% रिड्यूस हुआ। अब इसको फ्रैक्शन में लिखते तो कैसे लिखते, ये कट जाता 2/5, यानी आपका 2/5 क्या हुआ है, रिड्यूस। यानी अगर ये 5 होता तो ये कितना हो जाता 3, ठीक है। अब आपको बोला है कि भाई हमें ये बताओ कंजप्शन को हम कितने से बढ़ाएं, अब इसको 3 को कितने % से बढ़ाएं, तो कैसे निकलता है, मान लो फाइनल माइनस इनिशियल इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू दिस, यानी 200/3, यानी 6 यानी आपको 66.67% से आपको कंजप्शन बढ़ानी पड़ेगी। देखो मैंने पिछले ही में बताया था, ये देखो मैंने पिछले में बताया था कि भाई रेट इनटू ये इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। अगर आप एक्सपेंडिचर को या रेवेन्यू जो भी है उसको अगर आप अनचेंज्ड रखते हो,
या कांस्टेंट रखते हो या अनअल्टर्ड जो भी बोलना चाहो वो रखते हो, तो आप में बस ये देखना अगर रेट बढ़ रहा है तो कंजप्शन कम होगा, अगर कंजप्शन बढ़ रहा है तो रेट कम होगा। अब यहाँ देखो रेट कम हो गया तो आपकी कंजप्शन आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपका पिछले क्वेश्चनों में देखो ये था, अगर आपका रेट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा था, कंजप्शन का डिक्रीज हो रहा था। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अगला देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है वैसे तो। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, ठीक है। आपको दे दिया उनने कि भाई लेंथ ऑफ जो ट्रायंगल है वो क्या हुआ है, इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंट विड्थ डिक्रीज सो एज टू मेंटेन द सेम एरिया। अब देखो मैं यहाँ पे ही आपको समझाता हूँ। ये देखो पढ़ लिया, लेंथ क्या है, ये देखो वही चीज़ है, ये लेंथ है आपकी। अब लेंथ को क्या किया उनने, जो आपकी लेंथ में बढ़ोतरी हुई है 60% की, आपका लेंथ जो है वो 60% बढ़ा है। अब 60% को आप ये लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लाओगे तो वो हो गया 3/5, यानी 3/5 बढ़ा है। अब देखो क्योंकि ब्रेथ क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि देखो एरिया भी असलियत में वैसा ही है जैसे हमारा रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, उसी तरीके से एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। वही चीज़ पड़ती है यहाँ भी। देखो अगर आप एरिया कांस्टेंट रख रहे हो तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो ब्रेथ घटेगी, अगर ब्रेथ बढ़ेगी तो लेंथ को घटाना पड़ेगा। एरिया को अगर आपको कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दे दिया उनने कि भाई लेंथ तेरी इतनी बढ़ गई, तो यानी अगर 5 होती तो 8 हो गई, यानी आपको घटाना कितना पड़ेगा ब्रेथ को। इनिशियल ये हो गई आपकी, फाइनल ये है। और भाई डिक्रीज कैसे निकलता है, 8 - 5 अपॉन 8 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 3/8 इंटू 100, जो कि आपका आ गया 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा, ये हो गया इतना 37.5% आपको जो ब्रेथ है, विड्थ है, उसको आपको इतना घटाना पड़ेगा क्योंकि आपने ब्रेथ को 60% बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको बता ही दिया है, आंसर क्या है 37.5% आपका आंसर आ गया है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये क्या क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये क्वेश्चन कहता है आपका कि द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, ठीक है। जो प्राइस ऑफ शुगर है आपका वो क्या हुआ, 20% से रिड्यूस हो गया। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर इतना रुपया, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर कितना होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। आ जाइए, देखो अब इसमें क्या है, वही बात लगनी है। देखो ये मैं आपको इस क्वेश्चन को भी मैं उसी पेज पे कराता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पीड नहीं आ रहा। देखो क्वेश्चन है क्या, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ है क्या। क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा है। वो आपको क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकंड यहाँ मैं, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, आप खुद एक बार पढ़ लो और अगर आप नोट्स बनाते हो तो इन्हें खुद भी लिखो। देखो प्राइस में क्या बोला है उनने, 20% की रिडक्शन हुई है। जो भी उसका प्राइस था, प्राइस में आपकी 20% की रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, यानी मैंने आपको जो ये चीज़ समझाई हुई है, रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये बात आपको बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो एक्सपेंडिचर उतना ही लग रहा है, ठीक है। मान लो 36 रुपये वो पहले लगा था, $36, अभी भी 36 ही लगा रहा है। लेकिन क्या हुआ, रेट के कम होने की वजह से
यानी रेट कम हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, क्वांटिटी अब हम ज़्यादा ले पा रहे हैं। ये देखो 500 ग्राम, यानी अब क्वांटिटी, यानी जो भी $36 में उसको चीज़ मिलती थी, जितना भी ग्राम जितना भी किलो मिलता था, अब क्योंकि रेट 20% घट गया है तो अब उसको 500 ग्राम उतने ही रुपए में 500 ग्राम ज़्यादा मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, इसका मतलब हुआ ये आपके रेट को अगर हम लिखते हैं ऐसे, ये आपका रेट डैश हो गया, वो आपका कितना फ़र्क आया, 20%। 20% को क्या हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। वो हो गया आपका ये 1/5, यानी आपका 1/5 रिड्यूस हुआ है। यानी अगर 5 था तो अब ये है ना। अब पिछले क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे, यानी हमारी जो कंजप्शन है, ये देखो रेट कम हुआ है तो यानी कंजप्शन हमारी बढ़ी होगी। क्या हम पता लगा सकते हैं कितनी कंजप्शन बढ़ी है, बिल्कुल लगा सकते हैं। हम अब यहाँ से देखेंगे कि भाई हमारी 4 से 5 हो रहा है, यहाँ ऊपर क्या है, हमारा रेट चल रहा है जो कि हमारा घटा है, यानी यहाँ हमारी कंजप्शन चल रही है। एक सेकेंड, ये लाइन हटाता हूँ मैं, कंजम्पशन, यहाँ हमारी कंजप्शन चल रही है जो क्या हुआ है, 4 से 5 हुई है। अब आपसे मैं पूछूं कि कितनी बढ़ी है तो आप बता सकते हो कि भाई फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इज इक्वल्स टू ये, है ना। यानी आपकी अगर फ्रैक्शन में ही मैं बात करूं तो आपकी, मान लो परसेंटेज की जगह मैं फ्रैक्शन में ही बात करता हूँ, यानी आपकी जो कंजप्शन है वो कितनी बढ़ गई है, 1/4। दिख रहा है ना, ये देखो 1/4 कैसे बढ़ी है, 4 थी प्लस 1/4 ऑफ 4 कितनी हो गई, 5 हो गई। हाँ भाई 1/4 बढ़ी है, यानी 1/4 ऑफ कंजप्शन, और बढ़ी कितनी है, 500 ग्राम। ये दिख रहा है ना, ये देखो अब 500 ग्राम ज़्यादा ले पा रहा है शुगर, यानी 1/4 ऑफ कंजप्शन जितनी भी थी आपकी क्वांटिटी, वो 500 ग्राम के बराबर। अगर 1/4 तो पूरी वो थी कितनी, 2 kg, यानी पहले वो $36 में 2 kg ले पाता था, अब क्या है, वो $36 में 500 ग्राम ज़्यादा ले पा रहा है, यानी अब वो 2.5 किलो ले पा रहा है। अब आपसे पूछा है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर कितना रहा होगा। अब आपको पता है 2 kg पहले वो, अब देखो अब आपको पता है वो 250 ग्राम ज़्यादा ले, मतलब 500 ग्राम ज़्यादा ले पा रहा है, यानी अब वो जो न्यू प्राइस की वजह से अब क्या है, वो $36 में इतना ले पा रहा है। लेकिन पहले इन ओरिजिनल प्राइस पे क्या था, ओरिजिनल प्राइस पे तो उसको 2 ही किलो मिलता था 36 रुपए में, $36 में, यानी आपको पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम उसको कितने में पड़ता था पहले, $18 में पड़ता था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें इतनी सी चीज़ थी, आपको बस निकालना था कि भाई कंजप्शन में कितना बढ़ रहा है। अब 1/4 कंजप्शन बढ़ रही है और ये भी दे रखी है कंजप्शन कितनी है, तो 1/4 ऑफ कंजप्शन, if 1/4 of consumption is equals to 500 gram, then consumption will be equals to 2 किलोग्राम, जो कि कितने के बराबर थी, $36 के, यानी 1 किलोग्राम $18 के बराबर है। यानी शुरू में अब आपसे पूछ लिया जाता कि हमें ये बताओ कि इनिशियल प्राइस, अब इनिशियल नहीं, मान लो आपसे पूछा होता अब कितना प्राइस हो रखा है, तो आपको अभी पता है कि वो 2.5 किलोग्राम $36 में ले रहा है, और आपसे पूछ लिया जाता तो आप बता पाते कि भाई अब 1 किलो उसको पड़ रहा है कितने का। ये अगर आप ऐसे लिख दो, और एक और ये मेरे 24 दोस्तों, अब 14.4 का 1 किलो मिल रहा है, यानी 1 किलो अब $14.4 का मिल रहा है। ठीक है, और पहले कितने का मिल रहा था, 18। या आप इससे मान लो ये जो मैंने चीज़ लगाई, अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हो, ये थोड़ा बड़ा हो गया और मैं आपको ये समझाता, लेकिन इसमें ट्रिक्स ही, मतलब मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ नहीं लगानी होती तो आप देखो नॉर्मल तरीका क्या होगा। अब लोग सोचेंगे भाई देखो नॉर्मल तरीका क्या होगा, नॉर्मल आपको क्वेश्चन से यूज़ करना है। पहले उसको 1 किलोग्राम कितने पे मिलती थी, $18 पे, तो
अब कितना हो गया, अब देखो 20% रिड्यूस हो रखा है, यानी 20% ऑफ, यानी 1/5, 20% 1/5 की तरह है। अब यही देख लो ना, ये 5x नहीं है, अब आपको पता लग गया ये 18 है, तो 1/5 डिक्रीज करके आप ये भी निकाल सकते हो, वो कितना हो गया, ये इतने के बराबर 5 3 15, 3.6 कम कर दो तो आपका वही आंसर आ जाएगा। 18 से 3.6 कम करोगे तो आपका आ गया 14.4 आंसर, है ना, क्योंकि प्राइस रिड्यूस की है। फाइनल में क्या होगा, आपने 20% रिड्यूस कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्राइस ही पूछा था जो कि 18 के बराबर आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे फटाफट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यू टू प्राइस हाइक ऑफ 20%, 20% प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, यानी प्राइस जो भी था, अब जो प्राइस हुआ वो आपका 20% बढ़ गया। अब 20 को आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए कि ये 1/5 के बराबर है। 1/5 आपका बढ़ा है, यानी अगर ये 5 था तो अब ये 6 हो गया है, ठीक है। ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं क्यों होता है 6, फिर भी इस बार और बता देता हूँ। P प्लस 1/5 ऑफ P। अब P में अगर आप 5 डालोगे तो आपको पता लग जाएगा ये 6 क्यों होता है। या आप परसेंटेज में रखना चाह रहे हो तो कैसे रखोगे, P डैश इज इक्वल्स टू P प्लस 20% ऑफ P, दैट इज इक्वल्स टू P प्लस वही चीज़ है ये, फिर आप इसको काट के यही चीज़ लिखोगे 1/5, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये 6 आ जाता है। अब आपसे पूछा गया, अब देखो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी आपकी कंजप्शन देखो, लेस शुगर इज अवेलेबल, यानी उस बंदे ने क्या किया, रेट बढ़ने की वजह से उसने भाई साहब कंजप्शन अपनी कम कर रखी है। और कंजप्शन कितनी कम हुई है वो कैसे देखोगे आप, 6 से 5 हुई है, यानी कितनी डिक्रीज होगी, इतना % डिक्रीज हुआ होगा। देखो इनिशियल फाइनल, अब आपने ये माइनस करके ये आप बता सकते हो भाई ये इतना हमारी डिक्रीज हुई है। और अगर मैं आपसे केवल रेशो में ही पूछता तो आप मेरे को बता देते डिक्रीज कितना हो रहा है हमारा, 1/6 रेशो डिक्रीज हो रहा है, यानी अब 1/6 ऑफ क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। और आपको ये भी दे रखा है कि 4 kg लेस शुगर अब वो ले पा रहा है, यानी क्वांटिटी जितनी डिक्रीज हुई है वो है कितनी, वो 4 kg। इससे आप अपना कंजप्शन निकाल सकते हो, यानी पहले वो कितनी ले पा रहा था, 4 × 6 24 kg वो पहले ले पा रहा था, लेकिन अब वो ले पा रहा है 4 किलो कम, यानी 20 किलो ले पा रहा है। अब आपसे पूछा गया इनिशियल प्राइस कितना होगा। अब भाई इनिशियल प्राइस का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी, इतनी बात आपको पता लगी कि भाई इनिशियल क्वांटिटी 24 है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि इनिशियल क्वांटिटी क्या है आपकी, 24 किलो है, और 24 किलो है। अब ये देखो 4 किलो लेस ले पा रहा है, वो कितने रुपए में, 120 रुपए में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। हाँ, तो आपको यहाँ दिख रखा है 4 किलो लेस ले पा रहा है वो 120 में, है ना, इतनी बात आपको समझ आ गई। यानी पहले वो 24 किलो ले रहा था 120 रुपए में, अब वो 4 किलो लेस यानी 20 किलो ले पा रहा है 120 रुपए में। अगर आपको देखो फाइनल प्राइस पूछा होता तो आप यहाँ से निकालते कि भैया वो 20 किलो 120 में ले रहा है, लेकिन आपको इनिशियल प्राइस पूछा गया है तो आप ये यूज़ करोगे कि पहले वो 24 किलो 120 रुपए में ले रहा था, अब वो 1 किलो कितने में ले रहा होगा, 120/24, और ये आपका 5 से कट गया, यानी अब वो 5 रुपए में 1 किलो ले रहा था। मतलब इनिशियल वो पहले 1 किलो 5 रुपए में ले रहा था। अगर आपसे पूछा होता व्हाट इज द फाइनल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर, तो अब वो क्या ले रहा है, वो 20 किलो ले रहा है 120 रुपए में, क्योंकि भाई प्राइस आपका बढ़ा हुआ है 20%। तो अब वो 1 किलो ले रहा है कितने रुपए में, 6 रुपए में। ये है आपका फाइनल प्राइस और ये है आपका इनिशियल प्राइस, ठीक है। तो ये इतना सब था दोस्तों, ये है हमारी ट्रायम्फ एकेडमी। इसको फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
कोई भी डाउट बनता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट बनता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जो भी राइटिंग के अलावा कमी लग रही है उसे भी बताएं, और मैं वो पूरा डाउट क्लियर करने की करूँगा, चाहे मेरे को एक छोटी वीडियो बनानी पड़े उस डाउट को क्लियर करने के लिए। तो आप बस सपोर्ट करिए। आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जल्दी मैं अगली वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ। ठीक है, ओके, टिल देन बाय।